मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें हुई वो ईमान की लज्जत से बहरा अंदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि इसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवार हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। तफसील से हम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एससी गर्ल्स हॉस्टल की रियासती स्पीकर असेंबली ने अचानक तनखीद की। वार्डन की गैर हाजिरी पर शदीद बरहमी, गैर मियारी ग़िज़ा और अदम सहूलतों पर उन्होंने वार्डन को सख्त इंतबाह दिया। यूरिया की बरवक्त व मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाए, किसानों को शिकायत का मौका न मिले। जिला कलेक्टर की इजलास में ज़राई ओहदेदारों को हिदायत, कहा कि किसान तशवीश का शिकार है। जुक्कल में टीचर्स डे प्रोग्राम का एहतमाम, तेलुगु पंडित सीमा तस्लीम को बेस्ट टीचर अवार्ड, एमएलए जुक्कल हनुमंत शिंदे ने अवार्ड हवाले किया और असातिज़ा को तहनीयत पेश की। डॉक्टर असलम फारूकी उर्दू के अदीब व सहाफी जो पेशे तदरीस से वाबस्ता है, इनको बेस्ट टीचर अवार्ड। रियासती सतह के अवार्ड पर रोशन टीवी दिली मुबारकबाद पेश करता है। अब खबरें तफसील से। एसटी हॉस्टल की बदतरीन सूरत हाल, तालिबात को गैर मियारी ग़िज़ाओं की फरहमी। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने अचानक तनखीद की और सूरत हाल पर शदीद बरहम हो गए और गैर हाजिर वार्डन को फोन पर सख्त इंतबाह दिया। रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा में वाक़े एससी गर्ल्स हॉस्टल की अचानक तनखीद की। इस मौके पर वार्डन की अदम मौजूदगी पर वो भड़क उठे। रियासती स्पीकर असेंबली ने हॉस्टल का तफसीली जायजा लिया, बिलखुसूस तालिबात को फराहम की जाने वाली ग़िज़ा का बारीक बीनी से मुआयना किया। इस मौके पर तालिबात के लिए तैयार किए गए उपमा और चटनी का जायजा लेकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी गम व गुस्से की तस्वीर बन गए। साथ ही दोपहर के खाने के लिए तैयार किए जाने वाले सालन की हालत पर भी हैरत का इजहार किया। इंतहाई बरहमी के आलम में रियासती स्पीकर असेंबली ने हॉस्टल के वार्डन से फोन पर रब्त पैदा किया और उसकी गैर मौजूदगी के ताल्लुक से सवाल किया और साथ ही नाक़िस ग़िज़ाओं से मुतालिक भी इस्तिफ़सार किया और सवाल किया कि हुकूमत वाफर फंड फराहम कर रही है तो फिर तालिबात को नाक़िस व गैर मियारी ग़िज़ाएं क्यों फराहम की जा रही है। उन्होंने वार्डन को सख्त वार्निंग दी और कहा कि वो इसकी मुअत्तली के लिए जिला कलेक्टर से सिफारिश करेंगे। रियासती स्पीकर पोचाराम ने कहा कि तालिबात के खाने के लिए पैसे हुकूमत दे रही है, ये पैसा मेरा या तुम्हारा नहीं है, फिर खाने में कमी पेशी क्यों हो रही है। उन्होंने फौरी बिलों को जमा करने की भी हिदायत दी। गवर्नमेंट पैसे ఇచ్చుందమ్మా నీ జేబులకు నా జేబులకు కాదు కదా ఇయాల మెనూ ప్రకారం ఏం పెట్టాలి గురువారం ఉందా ఇయాల మెనూ ఆ ఉప్మా అండి గాలి నీళ్ళలో పిండి వేసి ఉడకబెట్టిరు వేసిరు ఆ పిల్ల సగం మంది తింటం లేదు ఆ మధ్యాహ్నం అన్నం వండిరు దానికి బీరకాయ ఆఖరి ఉప్పు తినలేకపోతే అన్నం తినిపోతున్నారు కనుక నింపుకొని పిల్లలు మధ్యాహ్నం ఉపాసం ఇగలరు లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతుంటే పిల్లలకు అందాలి కదా మాది ఇంత ఇంత బెండకాయ వేస్తున్నారు కూరగాయ అన్నం ఏముంటుంది కూరగాయలు ఉంటుంది ఇంత బెండకాయకి ఏం సరిపోతులకు जिले में यूरिया की किल्लत के मसले को खत्म करने के लिए ओहदेदार सरगर्म हो जाए। यूरिया की वाफर फराहमी और सरबराही को यकीनी बनाते हुए किसानों की शिकायतों को दूर किया जाए। ज़राई ओहदेदारों के साथ जिला कलेक्टर का इजलास। जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने अपने चैम्बर में महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने जिले में यूरिया की किल्लत के मसले पर अपनी तशवीश का इजहार और हिदायत दी कि किसानों को इनकी तलब के मुताबिक यूरिया की सरबराही को यकीनी बनाने के इक़दाम किए जाए। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के किसान हौसला अफजा बारिश के बाद खुश थे और उन्होंने अपने खेतों में नाट लगा दी और अब उन्हें खाद और यूरिया की शदीद जरूरत है और इस जरूरत की तकमील करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि हर मंडल और मौजे के किसानों को इनकी तलब के लिहाज से यूरिया की सरबराही अमल में लाई जाए। लिहाजा यूरिया की फराहमी और सरबराही के लिए ओहदेदार तैयार हो जाए और किसी भी शिकायत को सामने आने ना दे। इस इजलास में जिला ज़राई ऑफिसर गोविंद,
ADA वाजिद हुसैन और दिगर मौजूद थे। यूरिया की किल्लत रियासती हुकूमत की नाकामी की मजहर है। रियासती हुकूमत यूरिया की वाफिर ज़ख़ीरे में नाकाम रही। इसी तरह जिले के वजीर और MLAs भी इस मसले में कोई ठोस कार्रवाई में नाकाम रहे। बीजेपी जिला MP D अरविंद का सहाफत इजलास से खिताब। निजामाबाद रुकने पार्लियामेंट D अरविंद ने आज बीजेपी जिला पार्टी ऑफिस में सहाफत इजलास से खिताब करते हुए यूरिया की किल्लत को रियासती हुकूमत की नाकामी करार दिया और कहा कि मरकज की जानिब से यूरिया वाफर मिकदार में सरबराह की जा रही, मगर रियासती हुकूमत रियासत का खजाना दीगर स्कीमात के नजर कर चुकी है और यूरिया के जखीरे में दिलचस्पी नहीं ली, जिसकी वजह से इस संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में मजबूत क़यादत की अदम मौजूदगी की वजह से कामारेड्डी जिले की नुमाइंदगी करने वाले पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 90,000 मैट्रिक टन यूरिया अपने जिले के लिए हासिल कर लिया और जिले के कायदीन मुंह देखते रह गए। उन्होंने कहा कि यूरिया की वाफर सरबराही की जिम्मेदारी जिले से ताल्लुक रखने वाले रियासती वजीर और जिले के MLAs पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही किसानों के इस संगीन मसले की यकसुई नहीं की गई तो वो किसानों के हमरा बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। इस सहाफत इजलास में सदर जिला बीजेपी पल्ले गंगा रेड्डी, रियासती कायद धनपाल सूर्य नारायण और बसवा लक्ष्मी नरसయ్య के अलावा दीगर शरीक थे। దయచేసి మీ అందరికీ కూడా రైతుని కాపాడాల్సిన అవసరం మీడియాకు ఉంది। ఇవాళ రాజకీయాలకు అతీతంగా మనం ఇవాళ మన నిజామాబాద్ రైతాంగాన్ని కాపాడుకోవాలా। ఓవరాల్ సిచువేషన్ కి వస్తే స్టేట్ రిక్వైర్మెంట్ 7.1 लाख మెట్రిక్ టన్స్, దాంట్లో ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సప్లై చేసింది 7.45 लाख మెట్రిక్ టన్స్, అంటే 0.35 लाख మెట్రిక్ టన్స్ అదనంగా ఆల్రెడీ రాష్ట్రానికి సప్లై జరిగింది। దాని తర్వాత సెప్టెంబర్ మాసానికి 1,00,000 మెట్రిక్ టన్నులు వస్తే 2,00,000 మెట్రిక్ టన్నులు సప్లై చేయడానికి కేంద్రం సిద్ధమైంది। 10 రేకులు అడిగితే 18 రేకులు ఇవాళ కేంద్రం సప్లై చేయడానికి రెడీగా ఉంది, సప్లై చేస్తా ఉంది। 5 రేక్స్ మన రాష్ట్రానికి చేరినాయి కూడా। ఇది ఓవరాల్ స్టేట్ సెంటర్ మధ్యలో ఉన్న बिचकुंदा उर्दू मीडियम सरकारी हाई स्कूल की तेलुगु पंडित सीमा तस्लीम को बेस्ट टीचर अवार्ड MLA हनुमान शिंदे ने अवार्ड हवाले किया और कहा कि पेशा तदरीस एक मुकद्दस पेशा है और असातिज़ा नस्लों के मैमर होते हैं। जुक्कल MLA हनुमान शिंदे ने टीचर्स डे तकरीब में शिरकत की और साबिक़ सदर जमहूरिया सर्वेपल्ली राधाकृष्णन की तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए उन्हें ख़राज क़िदत पेश की। इस तकरीब में मुख्तलिफ असातिज़ा को इनकी तदरीसी खिदमात पर तहनीत पेश की गई। इस मौके पर MLA ने बिचकुंदा मंडल के सरकारी उर्दू मीडियम हाई स्कूल की तेलुगु पंडित सीमा तस्लीम को बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया और इनको तहनीत पेश की। इस इजलास में मुकामी ZPTC भारती राजू, यमीओ रामलू, MPP अशोक पाटिल, PRTO मंडल सदर इरशाद अली और हेडमास्टर अली मुनीसा भी मौजूद थी। इस मौके पर हनुमान शिंदे ने असातिज़ा को काबिल तक़दीस करार दिया। ఆ పాత్ర ఉందని నేను విశ్వసిస్తా ఉన్నాను। యత్ గురువేస్తు పూజ్యంతే తమంతే తత్ దేవత సరస్వతి అని నమ్మే వాళ్ళు నేను మొదటివాడిని అన్నాను। ఎందుకంటే తల్లికి తన బిడ్డ గురించి అన్నీ తెలిసిన फ्रोबेल्स मॉडल स्कूल में टीचर्स डे प्रोग्राम का एहतमाम रफीक कुरैशी, अब्दुल मुकीद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इस स्कूल की टीचर्स को तहनीत पेश की गई और बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया। टीचर्स ने कहा कि नौनिहालों को इल्म से आरास्ता करने की वो मुमकिन मसाई करती है। फ्रोबेल्स मॉडल स्कूल में आज यौम असातिज़ा तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में स्कूल में बरसर खिदमत असातिज़ा की खिदमत का एतराफ करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई। खातून असातिज़ा ने बताया कि वो अपने फराइज की अंजाम दही करती है और समझती है कि वालिदैन ने इंतहाई यकीन व एतमाद के साथ अपने नौनिहालों को इनके हवाले किया है ताकि इनको इल्म के जेवर से आरास्ता किया जाए और वो इस कार्य अजीम को निभाने की मुमकिन मसाई करती है। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से TRS कायद व सदर जिला जमीयतुल कुरैश एक्शन कमेटी अब्दुल रफीक कुरैशी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर अहम मेहमानों में मोहम्मद अब्दुल मुकीद साबिक़ा कॉर्पोरेटर व सदर कायद मिल्लत सोसाइटी और शर्जिल परवेज सेक्रेटरी कायद मिल्लत सोसाइटी शामिल थे। नसीम अख्तर मैनेजर स्कूल ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में आफरीन टीचर, आयशा टीचर, इशरत टीचर और सालेहा टीचर को बेस्ट टीचर्स अवार्ड से सरफराज किया गया। फ्रोबेल्स स्कूल मैडम अर्चना, एनम
अर्बन हेल्थ सेंटर मालापल्ली। असातिज़ा, प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप लोग जो पढ़ के यहाँ से जाएंगे तो ये आपको पढ़ाने में जो टीचर्स रोल अदा करते हैं, ये प्रोग्राम खासकर आज उनकी एजाज़ में दिया जाता है। आज के दिन जो है सो हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले नायब सदर का जो है सो यौम पैदाइश है। उस मौके पे जो है सो यौम असातिज़ा मनाया जाता है। 5 सितंबर के लिए आज स्कूल का प्रोग्राम था, टीचर डे, और अच्छा खुशी हुई। जो इनाम दिए बच्चे टीचर बने थे उसको इनाम दिए, और अच्छा प्रोग्राम आने के बाद बहुत खुशी हुई देख कर यहाँ पर अच्छा इंतज़ाम करें। आज 5 सितंबर है, यौम असातिज़ा का दिन है। माँ बाप के बाद अगर किसी का मुकाम है तो असातिज़ा का है। आज सर्वपल्ली राधाकृष्ण की याद में, वो भी एक सदर जमहूरिया थे, नायब सदर जमहूरिया थे, वो भी एक असातिज़ा थे। इसलिए आज हम कॉमर्स मॉडल स्कूल में यौम असातिज़ा का दिन मनाएं। डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी वाइस प्रिंसिपल व सदर शोबे उर्दू एनटीआर डिग्री कॉलेज को रियासती सतह पर बेस्ट टीचर अवार्ड से सरफराज किया गया। उन्होंने ये अवार्ड रियासती वजीर तालीम जी जगदीश के हाथों हासिल किया। रोशन टीवी इंतजामिया दिली मुबारकबाद पेश करता है। डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी वाइस प्रिंसिपल व सदर शोबे उर्दू एनटीआर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज महबूब नगर को हुकूमत तेलंगाना ने रियासती सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड पेश किया। रविंद्र भारती में यौम असातिज़ा तकरीब के मौके पर रियासती वजीर तालीम जी जगदीश रेड्डी, कमिश्नर कॉलेजेस एजुकेशन नवीन मित्तल के हाथों उन्हें एवार्ड तलाई तमगा केसा जर तौसीफनामा पेश किया गया। पालमोनोरा यूनिवर्सिटी इलाका जिला महबूब नगर से कॉलेजेस एजुकेशन असातिज़ा में डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी वाहिद लेक्चरर थे जिन्हें इस अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी ने बहैसियत जूनियर लेक्चरर नागर कर्नूल से 1998 में सरकारी मुलाजिमत का आगाज किया। संगारेड्डी में खिदमत के बाद बहैसियत डिग्री लेक्चरर वो असिस्टेंट प्रोफेसर उन्हें तरक्की मिली। उन्होंने 2012 तक जहीराबाद, 2018 तक निजामाबाद में बहैसियत सदर शोबा उर्दू खिदमत अंजाम दही के बाद अब जिले महबूब नगर में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। फारिग उर्दू खिदमत के लिए बतौर खास उन्हें अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। उन्होंने 7 तहकीकी किताबें कई मजामिन में लिखी। वो अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी निसाबी किताब के एडिटर और इंटरमीडिएट उर्दू निसाबी किताब के रुकन है। सोशल मीडिया पर फरोग उर्दू के लिए मशहूर है। उर्दू को टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब वीडियो और दीगर सरगर्मियां अंजाम दी। यूजीसी और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने वीडियो असबाक पेश किए। तलबा को तालीम और मुलाजिमत में रहबरी करते हैं। इनके जेर निगरानी 4 तलबा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी डिग्री कर रहे हैं। इनके जेर निगरानी गिरिराज कॉलेज निजामाबाद में 3 कौमी सेमिनार उर्दू वर्कशॉप मुनक्किद हुए। डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी को रियासती सतह का बेस्ट टीचर अवार्ड मिलने की मसरत में असातिज़ा, तलबाई अजीज व अकारिब, दोस्त अहबाब और शागिर्दों ने मुबारकबाद पेश की। डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी ने इस मौके पर सभी अहबाब से इजहार तशक्कुर किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये अवार्ड इनके वालिदैन, असातिज़ा और शागिर्दों की नेक ख्वाहिशात का हिस्सा है और उम्मीद है कि इनके शागिर्द भी तरक्की करते हुए इस तरह के एजाजात के हकदार होंगे। डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी को अवार्ड के हुसूल पर रोशन टीवी इंतजामिया बिलखुसूस एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम खमर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। वाज़ेह है कि गिरिराज कॉलेज में मोहम्मद नईम खमर के चौथे फर्जंद मोहम्मद मुदब्बिर खमर को मोहम्मद असलम फारूकी के शागिर्द रहने का एजाज हासिल है और वो इनके हर दिल अजीज शागिर्दों में शामिल थे। यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है। 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का शान एहतमाम किया जाता है। हम अक़साम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तियों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुफ़ जायकेदार खाने ऐसे के आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी माय फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897774 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और म्यारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग।
खलबे शहर में एक शानदार जायदाद जो काबिल फरोख्त है। बोंद रोड पर मस्जिद खलील के बिल्कुल करीब तबे सड़क कीमती जायदाद जो 5 बल्लियों और एक मकान पर मुश्तमिल है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त की जा रही है। गोल्ड जमजम होटल की एक मंजिला इमारत जिसमें 5 बल्लियां और एक मकान जो एक बेडरूम, एक हॉल, एक ड्राइंग रूम और किचन से आरास्ता है फौरी कब्जे के साथ फरोख्त शुक्री है। ख्वाहिशमंद अहबाब फौरी रब्त पैदा करें। खुसूसी नोट, एजेंट हजरात कतई जहमत न करें। जायदाद के मालिक जल्दी खलीजी मुल्क के लिए रवाना होने वाले हैं, लिहाजा जल्दी कीजिए और कीमती और अहम जायदाद के मालिक बनिए। ऐलान में जारी मोहम्मद इलियास अहमद, सेलफोन नंबर 7569542481। रियायती फीस में हैदराबाद तर्ज पर बेहतरीन इलाज। भंडारी ग्रुप्स का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी निस्वानी इलाज जैसे हमल का न ठहरना, बच्चेदानी के मसाइल के तशफ़्फ़ी बख्श इलाज के लिए 15 साल तजुर्बे का डॉक्टर भंडारी सुजाता MD-DGO की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। बिलखसूस हामिला ख़वातीन के फिटनेस, BP, अस्थमा, डायबिटीज, पानी की कमी, अमल के नकाइस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी, ऑपरेशन डिलीवरी, स्कोपेक्टमी, केमोपेक्टमी की सहूलतें हमारे अस्पताल में मौजूद हैं। लैप्रोस्कोपी की तरबियत याफ्ता डॉक्टर, इंफ्रारेड व एडवांस टेक्नोलॉजी से आरास्ता हॉस्पिटल। फैमिली प्लानिंग करवा चुकी खवातीन अगर फिर से बच्चे की ख्वाहिशमंद हो तो हमसे रब्त पैदा करें। साफ सुथरा माहौल, कुशादा कमरे, लिफ्ट की सहूलत, जदीद व तिब्बी आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर व लैब के अलावा फार्मेसी की सहूलत दस्तयाब है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। भंडारी ग्रुप का विजयलक्ष्मी हॉस्पिटल, नज़द राजीव गांधी ऑडिटोरियम, रूबरू रेड क्रॉस ब्लड बैंक, खलीलवाड़ी, निजामाबाद। खुसूसी ऐलान, हर जुमा को मुफ्त तशखीस की सहूलत से इस्तेफादा करें और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए रिइंबर्समेंट की सहूलत फराहम की जाती है, तो फिर जरूर रब्त पैदा करें। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मजीद बढ़ते खबरों की जानिब। हैदराबाद राउंड अप। टीचर्स डे के मौके पर सफदरिया गर्ल्स स्कूल मेहदीपट्टनम हैदराबाद में तकरीब का एहतमाम। अब्दुल रहीम अंसारी और सैयद अकबर हुसैन ने असातिज़ा की अजमत पर रोशनी डाली। तालिबात ने मंजूम खराज क़िदत पेश किया। सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल मेहदीपट्टनम में यौम असातिज़ा तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन अब्दुल रहीम अंसारी, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन और वक्फ बोर्ड डायरेक्टर अब्दुल वहीद एडवोकेट और दिगर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इन कायदीन ने अपने खिताब में कहा कि असातिज़ा समाज के मेंबर होते हैं, वो तलबा की फितरी सलाहियतों को उभारने और निखारने में अर्ख रेजी करते हैं और एक तालीम याफ्ता मुआशरे की आबियारी में अहम किरदार अंजाम देते हैं। इसलिए असातिज़ा की शख्सियत को कभी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो मोहसिन व मरबी होते हैं और मुआशरे को इल्म की दौलत से सरफराज करते हैं। इस मौके पर सफदरिया गर्ल्स हाई स्कूल की तालिबात ने असातिज़ा को मंजूम खराज क़िदत पेश की और कहा कि हमें तरक्की की मनाजिल तय करवाने में हमारे मुशफ़िक़ असातिज़ा की रहनुमाई हमारे लिए असासाए कुल है। यहाँ के तालिबात में अपना तालीमी कैरियर में बहुत आगे का मैं मुबारकबाद देता हूँ को, असातिज़ा और मुअल्लिमात को और यहाँ के ज़िम्मेदारों को। दूसरी बात जो तो गुज़िश्ता जब मैं 2006 से 9 तक की यहाँ पर चेयरमैन रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, उस वक्त यहाँ पर आना हुआ है। गरीब सलम कॉलोनियों में रहने वाले खानदानों को महकमे जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से हरासानी का सामना। गरीब लोग बड़ी मुश्किल से मकान बनाते हैं, अपना मुकम्मल असासा लगा देते हैं, मखरूज होकर भारी सूद अदा करते हैं और इन मकानों को महकमे जंगलात के नाम पर मुनहदिम कर दिया जाता है। एक अफसोसनाक हकीकत पेश की जा रही है, देखिए एक रिपोर्ट। समीरा हिल्स कॉलोनी, नाइब रहमान कॉलोनी और भारती नगर कॉलोनी जो के शहर के मज़ाफात में वाक़ है, वहाँ की अवाम ने बताया कि इनको महकमे जंगलात के ओहदेदार होने की डोज देते हुए बाज अफराद हरासा कर रहे हैं। समीरा हिल्स कॉलोनी के अब्दुल रहीम ने बताया कि उन्होंने एक अराजी खरीदी थी और उस पर मकान की तामीर कर रहे थे कि कुछ अफराद इनके पास पहुंचे और बताया कि वो जिस अराजी पर मकान तामीर कर रहे हैं वो महकमे जंगलात की अराजी है, लिहाजा सख्ती से काम रोकने की हिदायत दी गई और तामीरी काम जारी रखने पर कानूनी कार्रवाई का इंतबा दिया गया।
इस सिलसिले में वेंचर के मालिक सैयद जकीउद्दीन ने बताया कि अराजी महकमे जंगलात की मिल्कियत नहीं है, बल्कि सर्वे नंबरात 2146 और 2147 के तहत पट्टा अराजी है और इसके मालिकाना हुकूक में मुस्तनिद दस्तावेजात इनके पास महफूज है। उन्हें महकमे जंगलात की जानिब से हरासानी को गैर मुंसिफाना व हठधर्मी करार दिया। इसी तरह नाई ब्राह्मण कॉलोनी और भारतीय रानी कॉलोनी, जिसमें करीब 500 से जायद खानदान बसते हैं, उन्होंने बताया कि इनको महकमे रेवेन्यू की जानिब से पट्टाजात फ्राहम किए गए, मकान की तामीर के लिए कर्ज भी दिया गया। इतने मुस्तनिद मौकूफ के बावजूद भी इनको महकमे जंगलात की अराजी बताकर हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। बाज़ अफराद ने बताया कि इनके तामीरशुदा मकानों को जिबरी तौर पर मुनहदिम कर दिया गया, जबकि इनके पास मुस्तनिद पट्टे मौजूद है। इन खानदानों ने सवाल किया कि इनकी गरीबी के साथ ऐसा घिनौना मजाक क्यों किया जा रहा है। हुकूमत ने खुद खाना दिया और फिर निवाला मुंह से छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है। इस सिलसिले में एडिटर रोशन टीवी मोहम्मद नईम खमर ने मुतासिरा अफराद से गुफ्तगू की। हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने के लिए ये गुफ्तगू पेश की जा रही है। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त समीरा हिल्स कॉलोनी में ठहरा हुआ हूँ। ये एक बाज़ाब्ता वेंचर बनाकर फरोख्त की गई कॉलोनी है और कॉलोनी को जो बनाने वाले हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पर खरीद में ही ठहरे हुए हैं और जो ख़रीदार है बाज़ाब्ता जिनके पास रजिस्ट्रियाँ हैं वो लोग भी मेरे साथ ठहरे हुए हैं। यहाँ पर मसला ये है कि महकमा जंगलात इस अराजी को जो मेरे पीछे नज़र आ रही है आपको, इस अराजी को जो अपनी मिल्कियत बनाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बुनियाद नज़र आ रही है आपको। अभी यहाँ पर तामीरी काम चल रहा था कि महकमे जंगलात के जो अहदेदार पहुँचे और उन्होंने बताया कि ये जगह अराजी महकमे जंगलात की जो अराजी है और यहाँ पर जो तामीरी काम नहीं किया जा सकता है। उन्होंने काम को रुकवा दिया। इससे कबल महकमा जंगलात के लोगों ने यहाँ पर आकर कई मकानों को तोड़ डाला और उन्होंने यहाँ पर इस मामले को यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक कारोबार बना लिया है। आते हैं, दबाते हैं, डराते हैं और कुछ वसूली कर लेते हैं और चले जाते हैं। ये सिलसिला काफ़ी अरसे से चल रहा है, ये बात अभी मुझे मालूम हुई है। मेरे साथ यहाँ पर अभी सैयद जकीउद्दीन साहब हैं जो हमारे साबिक़ काउंसलर है और शहर की मारूफ शख्सियत है और वो ये जो यहाँ पर इस वेंचर के बनाने के जो जिम्मेदार थे। इनसे हम जानेंगे तफसीलात कि जो जकी भाई ये जो क्या मामला है इसका क्या है। साहब ये प्राइवेट लैंड है, आज से 20 साल से हमारा एग्रीकल्चर रहता था। उसके बाद इसका कोई सर्वे नंबर है? इसका सर्वे में 2146 2147 सर्वे नंबर है या कई लिंक भी है। हालांकि फॉरेस्ट वालों को लिंक भी बताए कि भैया लिंक है, ये गरीब लोग लेके बन ले रहे सो है और इनको परेशान मत कीजिए करो बोल के बोले। फिर इनके बाद इनका जो अमीन साहब बोल के है उनको भी जाके बताए कि साहब ये हमारा ऐसा है। फिर उसके बाद सर्वेयर अरोना मैडम को बताए। अरोना मैडम बोल रहे कि क्लियर लैंड है, इसमें कोई ये नहीं है, आप बिल्कुल काम कर ले सकते हैं, आप रह सकते हैं। उसके बाद फिर AD और गिरदावर और पटवारी साहब सबको बोले कि ये क्लियर लैंड है। आप फॉरेस्ट वाले बोल रहे हैं ये हमारा लैंड है। फॉरेस्ट वाले अपने जब ये अपनी लैंड है बोल रहे हैं तो उसके सबूत में कोई आपको पेपर कोई बात आ रहे नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं है। आ रहे गरीब कौन सा अहदेदार आया था आपके पास? शेखर, क्या नाम उसका? श्रीकांत। क्या है फॉरेस्ट में मालूम नहीं है क्या है वो पोस्ट। नहीं, आपका काम था पूछना था, तू अहदेदार है तो तेरा जो ओहदा क्या है और जो तेरे पास कोई ID प्रूफ है, कोई सबूत है? कोई भी आके बोल सकता है मैं महकमे फॉरेस्ट का हूँ। नहीं बता रहे वो लोग कुछ भी नहीं बता रहे। तो आप उसकी पुलिस को तल्ला दो। आप हो सकता है महकमे जंगलात का ना हो और आपको जो गैर जरूरी दबा के जो पैसे वसूल करना चाह रहा हो। हमको यहाँ हमारा काम रुका करके अमीन के पास भेजाया गया। जाके कागज रजिस्ट्री है जी, मेरे पास रजिस्ट्री है। आपका प्लाट कहाँ पर है जी? वो बन रहे वो प्लाट हमारा है। तो आपका रोका गया काम? हमारा काम रोका गया, बोले जाके आपको कोई तहरीर में कोई नोटिस दी गई? आपको कोई नोटिस नहीं दी गई। आप क्यों रोके काम? उन्होंने जबरदस्ती रुका रहे हैं। नहीं, आप राइटिंग में तो बोलो उनको। अगर कोई आते हैं तो पूछो, आपका हक है, राइट है कि भाई आपका कोई काम रोक रहा है तो आप ये बोलो क्या जो तहरीर नोटिस दे हमको तहरीर बोल के जो आर्डर दे के उसका तो आपको कोर्ट को जाने का मौका रहता। हमको धमकी दिया जा रहा है हम तुम्हें टाउन में डाल देंगे अगर काम चालू किए तो। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई आप टाउन में इतला दो, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आप डॉक्यूमेंट पे बात करो। बहुत से लोग जा रहे हैं नाज़रीन, यहाँ पर जो अब्दुल रहीम के जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जो रजिस्ट्रिंग के पेपर्स लेके ठहरे हुए और जो बहुत ही बड़ा मिका आलम यहाँ पर आते हैं और पुलिस में जो मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं या जो कोई और मामला में धमकी दी जाती है। ये पेपर हमारा पेपर बोलते हैं, हम तुम्हारे पेपर को नहीं मानते। सीधे खुली बात बोल रहे हैं, हम तुम्हारे पेपर को नहीं मानता हूँ। नहीं मानता। ये रजिस्ट्री कैसी है, रजिस्ट्री क्या है, कुछ भी हमारे कागज को देखने के लिए तैयार भी नहीं है। तो फिर आप कंप्लेंट करो, आप जाके उनके खिलाफ कंप्लेंट करो। हमने कलेक्टर को एप्लीकेशन दिए और ये MRO सर को दिए।
हम ये दरख्वास्त हम दे चुके हैं। सर्वेयर के पास गए, अरुणा मैडम के पास, उन्होंने बोले जगह क्लियर है, आप जाके काम चालू करो। हमने आके काम चालू किया, 1 घंटे के बाद फिर आके वो लोग हमारे काम को रुका दिए। आप एक काम कीजिए, आप काम जारी रखिए, अगर कोई रोकता है तो उसको बोलो तहरीरन नोटिस दे, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट्स लीगल है, आपके काम को कोई नहीं रोक सकता। उससे पूछो अगर तू रोकता है हमको तो काम रोकना है तो रेटिंग में जो सो हमको जो सो नोटिस दे, हम उसके बाद काम रोकेंगे, वरना नहीं रोकते तो पुलिस में कंप्लेंट करता है कर, जहाँ जाता है जा, क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट जो सो ओरिजिनल है और तुम्हारे को अहदेदार भी, रेवेन्यू अहदेदार भी जो सो तुम्हारी तायद कर चुके हैं, तो तुम्हारे पास एक मौका है। हमने सारा चीज़ बताया, हम इसका पूरा फोटो ले लेके गए वो लोग, लेकिन इसका सीधी एक ही बात बोले, हम तुम्हारे पेपर को मानते ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम ये पेपर फर्जी बना लिए, अपने हाथ से बना लिए हैं, कि हम नहीं मानते। नाज़रीन, बड़ी अजीब वो गरीब सूरत हाल है ये। एक जिम्मेदार महकमा फॉरेस्ट, उसके अहदेदारों का रवैया इस तरह। अभी मुझे तो डाउट है कि ये महकमा फॉरेस्ट का अहदेदार है भी कि नहीं, क्योंकि उसने अब तक ना कोई आईडी प्रूफ बताया और ना जो कुछ है। अभी यहाँ पर मामला सिर्फ ये ज़मीन का ही नहीं है, यहाँ पर और एक कॉलोनी है, इसको ये कॉलोनी को क्या नाम है, भारत रानी कॉलोनी है। यहाँ पर भी जो सो कई मकानों को फॉरेस्ट बाउंड्री में बताते हुए अभी ढा देने की बात मेरे सामने आई थी। कोई बता रहे थे ना, कौन है वो? अभी यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक जमा हो रही है। यहाँ पर जो सो लेडीज़ भी है जो भारत रानी कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले हैं, और ब्राह्मण कॉलोनी के भी है यहाँ पर, और उन लोगों की शिकायत क्या हम पूछेंगे कि क्या मामला है, बोलिए। जगह जाते जाते बोलते हमारे को नए बेडरूम वो है नको, हमारे जो घर हैं जो पुराने वही घर हमारे को रहने दो। कौन हटा रहा आपको जगह से? यहाँ से जो कविता का के घर को भी हम 6 दिन फिर। आपको हटा रहा कौन, वो बोलो मेरे को। अभी आके बोले घर जा रहे बोल के बोलते हम लोग कौन बोले, आप पूछे? फॉरेस्ट वाले है बोल के आप लोगों का मालूम? आगे ड्रेस पे है ना, ड्रेस पे आए। हाँ, మేము గుర్తుపడతా, మేము చదువుకున్నాం। ऐसा तो फिर आप क्या बोले उनको कि ఎవ్వరు రావద్దు ఇడికి వస్తే మాత్రం చంపేస్తాం, మేము చాలా కష్టాలు పడుతున్నాం। आप अंदाजा कर सकते हैं किस तरह बड़ा में खवातीन यहाँ पर के जो सो इतनी ज्यादा हरासानी हो चुकी है। आप लोग पैसे से पूछे क्या? कौन पैसे? मेरे क्या बोल रहा, तुम्हारे डबल बेडरूम देता बोल के मेरे को बोल रहा, मेरे నాకు వయసా మాకు వద్దు, డబుల్ బెడ్రూమ్ వద్దు, ఏమద్దు, మేము కట్టిన ఇండ్లు మా జాగాలు మాకే కావాలి। ఏ గవర్నమెంట్కి కూడా మేము ఆశపడలే, మా సొంతంగానే మేము నీళ్లు కానీ ఈ కరెంట్ కానీ అన్ని కూడా మా సొంతంగానే వేసుకున్నాం। ఎవడు కూడా గవర్నమెంట్ వాడు మా దగ్గరకు రావద్దు, మాకు ఏ డబుల్ బెడ్రూమ్ వద్దు, మా జాగాలు మాకే, మా ఇండ్లు మేమే। ఏ కౌన్సిలర్ కూడా ఈ కౌన్సిలర్ వచ్చి అజ్జెత్తా ఇజ్జెత్తా ఇంతవరకు ఎవరు దిక్కులేడు, ఈ కౌన్సిలర్ కూడా మా సొంతంగానే మేము బతుకుతున్నాం, మమ్మల్ని ఇట్లనే బతకనియాలి। नाज़रीन, घर बनता है तो बड़ी मुश्किल से बनता है। कोई जो सो अपना जेवर फरोख्त कर देता है, कोई जो सो कर्ज लेता है, वो कर्ज सूद पे होता है, सूद दर सूद मामला चलता है। अब ये घर बनाए नहीं बनाए, आ रहे हम पटवारी है, हम जो सो ये है, हम फॉरेस्ट के है और तोड़ दे रहे। तो इस तरह जो सो गरीब लोग यहाँ पर बार बार बर्बाद हो रहे हैं, बार बार परेशानी का शिकार हो रहा है, और उनका गुस्सा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये जायज़ गुस्सा है। हम आप చెప్పండి। ఇగో సార్, మేము ఇక్కడ మా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్లాట్లు ఇచ్చిర్రు, పట్టాలు ఇచ్చిర్రు, లోన్లు ఇచ్చిర్రు, మేము కట్టుకున్నాం ఉన్నాం, ఇంకా అంతర్మినే కాలే, 30,000 రూపాయలు లోన్ ఇస్తే మాకు సరిపోలే। మేము ఉన్నది బంగారం ఎండి మొత్తం అమ్ముకున్నాం, లోన్లు ఇంకా అవి సరిపోలేకుంటే కూడా ఫైనాన్సులు తెచ్చుకున్నాం, బాకులు తెచ్చుకున్నాం, కట్టుకున్నాం। ఆడచ్చి గుల కొడతా ఈడచ్చి గుల కొడతా అంటే ఏమన్నమాట, ఎవరు గుల కొట్టనిస్తారు? గట్టిగా మాట్లాడితే కేసులు చేస్తా అంటారు। కేసులు ఎంతమంది మీరు చేసి ఎట్టుకుండా పోతారు? నోటీసులో వీటీసులో వచ్చి అనామత రాత్రికి రాస్తే దొంగ లెక్కచ్చి గుల కొడతారు। ముఖం ముంగడ రావాలా, చెప్పాలా, తీస్తామనాలా, మీరు కట్టకురని చెప్పాలా? దొంగతనం అని వచ్చి ఓడంటాడు, గుల కొడతాడు, ఎవడుకుంటాడు సార్? ఏమన్నా ఎంఆర్ఓ అంటారు, ఏమన్నా గిరిజా అంటే ఏమన్నా పోలీసు వాళ్ళు ఏమన్నా వేస్తాయి। नाज़रीन, एकदम हैरतअंगेज़ बात है ये, समझ में नहीं आ रहा है कि महकमा जो सो रेवेन्यू हो चाहे महकमा फॉरेस्ट हो, कि उसके अहदेदार आते हैं अचानक धमकी देते हैं और फिर समझ में नहीं आया तो तोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं पूछ रहा हूँ बार बार कि कोई तहरीरी नोटिस दी गई कि जो सो बेचारे जो सो बता ही नहीं सक रहे, इनको कोई अब तक नई तहरीरी नोटिस नहीं मिली। आखिर ये कार्रवाई किस तरह की जा रही है? और अभी ये बताया हमारे जो सो मैडम ने बताया कि जो सो इनको पट्टे दिए गए, अराजी दी गई हुकूमत की तरफ से, फिर उस पर जो सो मकान बनाते हैं तो तोड़ दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल हैरतअंगेज़ बात है। चलिए, పట్టలే కదా మరి వాళ్ళు పుక్యానికి ఇయ్యలే, పుణ్యానికి ఏదో గరీబ్ వాళ్ళని ఇచ్చిండ్రు, గరీబ్ వాళ్ళము కట్టుకున్నాము, పెట్టుకుంటున్నాము। మరి అవి కూలబడితే మేము ఎటు పోవాలా చెప్పుండ్రి? మరి మాకు ఏం తాగులేదు, ఏమి లేదు, ఎటు పోవాలా? గదొకటి చెప్పుండ్రి। మీరు కూలగొట్టినాక బాస అవతల పెట్టారు। नाज़रीन, सवाल बड़ा अहम है
और बहुत ही इंतहाई अहम है कि आखिर जो सो गवर्नमेंट ही पट्टा देती है और गवर्नमेंट ही जो है सो खर्च फराम करती है और गवर्नमेंट ही जो है सो यहाँ पर ज़मीन फराम करती है। फिर जब घर बनाते हैं तो फिर जो सो उनको हटाने की बात की जाती है। तो ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर कहाँ जाएं, यहाँ से हटे तो इसका मैं क्या जवाब दे सकता हूँ, लेकिन सवाल अहम है कि आखिर ये लोग जाए कहाँ, इनको क्यों हरासानी का सामना किया जा रहा है। मुझे इन लोगों ने बताया कि कलेक्टर साहब को भी इसकी इत्तला दी गई और जो तहसीलदार साहब से भी बात की गई, लेकिन इसका कोई हल निकलता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आखिर क्यों, समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी आबादी है, मैं समझ रहा हूँ करीब 500-600 मकान है यहाँ पर, ये 500-600 खानदानों को परेशानी का शिकार बनाना आखिर क्या माना रखता है। आखिर क्यों ये अहदेदार किसकी माँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर जब नोटिस नहीं देते हैं तो उनकी ये कार्रवाई को इलीगल माना जाएगा, गैर कानूनी माना जाएगा। अगर कोई अहदेदार आते हैं तो मैं यहाँ के लोगों से कहूँगा कि इसकी ताल्लुक से आप लोग पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, क्योंकि उनकी कार्रवाई गैर कानूनी है। उनका काम ये है, अगर आपका घर जो है पर इलीगल है तो आपको नोटिस देना चाहिए। वो लोग नोटिस देने के बाद में नोटिस की मुद्दत में आप अगर जवाब नहीं देते हैं तो आपको चाहिए कि उनको जब उसके बाद कार्रवाई का जो साखा हासिल रहता है, जब तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर कोई आपका घर तोड़ता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन लिए, पुलिस में कार्रवाई कीजिए और उनको जो सो उनके खिलाफ जो सो एक्शन लेने के लिए पुलिस को मजबूर कीजिए, ये बहुत लाजमी है। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। एससी गर्ल्स हॉस्टल की रियासती स्पीकर असेंबली ने अचानक तनखीद की। वार्डन की गैर हाजिरी पर शदीद बरहमी, गैर मियारी ग़िज़ा और अदम सहूलतों पर उन्होंने वार्डन को सख्त इंतबाह दिया। यूरिया की बरवक्त व मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाए, किसानों को शिकायत का मौका न मिले। जिला कलेक्टर की इजलास में ज़राई ओहदेदारों को हिदायत, कहा कि किसान तशवीश का शिकार है। जुक्कल में टीचर्स डे प्रोग्राम का एहतमाम, तेलुगु पंडित सीमा तस्लीम को बेस्ट टीचर अवार्ड, एमएलए जुक्कल हनुमान शिंदे ने अवार्ड हवाले किया और असातिज़ा को तहनीत पेश की। डॉक्टर असलम फारूकी, उर्दू के अदीब व सहाफी जो पेशे तदरीस से वाबस्ता है, इनको बेस्ट टीचर अवार्ड। रियासती सतह के अवार्ड पर रोशन टीवी दिली मुबारकबाद पेश करता है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।